वेलकम गाइस। अगर आप सोच रहे थे अपनी लाइफ के बारे में, सोच रहे थे कि कुछ सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हैं, क्यों एग्जिस्ट करती है, तो ये रीडिंग जो है इसी थीम पे आगे बढ़ने वाली है, जहाँ हम कोशिश करेंगे कि इन फैक्टर्स को रिवील करें जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन में आप कोई एक्शन लो या ना लो, जिसकी तरफ आप कुछ अपनी साइड से एक्टिविटी करने की कोशिश ना भी करो, तो वो आपकी लाइफ का एक फैक्ट है, वो आपकी लाइफ का एक ट्रुथ है। और इवन तो आप उसको ना एक्नॉलेज करें, वो आपकी लाइफ का पार्ट बना रहेगा फ्यूचर इंस्टेंसेस के लिए भी। वैसे जो फैक्ट्स हैं हम उनको रिवील करने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो अगर आप अपनी लाइफ के बारे में ऐसा कोई गाइडेंस सीख कर रहे थे या कुछ फैक्ट्स को, कुछ सिचुएशंस को डिसाइफर करने के बारे में सोच रहे थे कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कांस्टेंट क्यों हैं, तो ये रीडिंग मुझे लगता है आपको एंड तक देखनी चाहिए। और इससे हो सकता है कि आपको अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा और जानने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और आप कुछ जान पाएंगे, इनफैक्ट कुछ गाइडेंस ले पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने लिए कुछ पर्सनलाइज्ड मैसेज मिल पाए। तो वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उनको प्लीज़ दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, और जितना आपकी लाइफ को रिजेंबल करता है उतना ही अडाप्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हम ऑरेकल गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जो ऑरेकल है वो हमें क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, जिसके बाद हम अपनी मेन टैरो से पूछेंगे कि जो कुछ आपकी लाइफ से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, जो इंस्टेंसेस हैं रिपीटेटिव, वो क्या है। जो फर्स्ट मैसेज है वो हमारा अर्थ का है, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। और जो सेकंड मैसेज है हमारा स्टार बेदिंग का है, लाइट बॉडी क्रिस्टल ग्रे ट्रांसमिशन एक्टिवेशन का। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज क्लियर करता है कि आप जो है इस पर्टिकुलर याम में बहुत ही लॉस्ट फील करते हैं, आप बहुत लोनली फील करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है वो आपके बियॉन्ड है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं वो डिसाइफर करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बर्डनसम है, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप सिस्टम इकोसिस्टम समझ नहीं पा रहे हैं, आप चीज़ें नहीं ग्रैब कर पा रहे कि कोई कुछ क्यों कर रहा है, क्या मोटिव है, कैसे एक्ट करना है सोसाइटी में। क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं अपनी चीज़ों में, तो आपको जो डिफरेंट वेज ऑफ सोसाइटी है वो परेशान करती है, उनमें मिंगल होना परेशान करता है, और आपको समझ नहीं आता वो कनिंग जो है, वो जो स्ट्रीट स्मार्ट है, वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करता है प्रॉपरली। कहीं ना कहीं ये आपसे एक जुड़ा हुआ मेजर फैक्ट है आपकी लाइफ का, और आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इवेंचुअली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप कहीं ना कहीं इस स्किल को भी सीखने की तरफ आपका झुकाव है, और आप सीखना चाहते हैं। कुछ हद तक आपने कुछ स्किल्स मास्टर कर लिए हैं, पर अभी भी ये जो चीज़ है वो आप तक क्लियरली नहीं पहुंच रही है, और आपको समझ नहीं आता कि दुनिया एक सर्टेन वे में क्यों काम करती है। ऑन द अदर हैंड आप अपने जो इनर सेल्फ है उससे बहुत कनेक्टेड हो, आपको अपने मन की बातें, अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने सबकॉन्शियस की फीलिंग्स, और आप क्या चाहते हैं खुद से या दुनिया से, इस बात की क्लैरिटी बहुत अच्छे से। आपको ये आइडिया है कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुद से जो हैं वो क्या है, आपको क्या चाहिए काम होने के लिए, आपको क्या चाहिए अच्छे से सरवाइव करने के लिए, वो आपको अच्छे से पता है। अपने बारे में, खुद के बारे में जो क्लैरिटी है, खुद के वांट्स के बारे में, खुद के अ, एक खुद को बर्नआउट से बचाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए रहती हैं, या खुद को मोटिवेट करने के लिए जो चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है, उनका आइडिया आप पहले से लगा चुके हो और उनके बारे में अवेयर हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि सोसाइटी का जो मदद है, सोसाइटी का जो हेल्प है, उसकी तरफ आप नहीं रिलाई करते, उसकी तरफ आपका झुकाव नहीं है। देखते हैं क्लैरिटी क्या है इन सिचुएशंस की। यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ कप्स है। तो जो आपकी एनर्जी है ना, वो अभी चाइल्ड लाइक है इस दुनिया में, और आगे भी फ्यूचरिस्टिक स्टांसेस में भी चाइल्ड लाइक बनी रहेगी ये एनर्जी। जो आपकी इमोशंस हैं वो अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं। अभी आप जल्दी स्वे कर जाते हो, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो, जल्दी इमोशनल हो जाते हो, जल्दी डिसीजन मेकिंग थोड़ा रैश है आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एम्पैथी है। और ये जो एम्पैथी है, इसका जो रॉन्ग यूजेज है वो बहुत बार हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोगों ने कर रखा है, और कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करता है, दुख देता है, लेकिन फिर भी आप इस हैबिट को कंट्रोल में नहीं ला पाते, क्योंकि आप एक एम्पैथेटिक पर्सन है जो सब कुछ सीधे सीधी करता है। तो आपको ना बोलने में बहुत मुश्किल होती है, आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है ना बोलने में लोगों को। और जो पुराना जो भी आपका घाव है, जो भी लोगों का बिट्रेयल है, उससे आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हो। आप उसको, मतलब वो घाव अभी भी है, पूरी हीलिंग हुई नहीं है उसकी, जो भी बिट्रेयल आपको मिला होगा। लेकिन क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत ही खुले मन के हो, खुले विचार के हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो ये, जैसे मैंने कहा कि आपको रियलाइजेशन है कि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, आप खुद से खुद को पिकअप करते हो कहीं ना कहीं, और आप अपने आप को अदर एंड पे पहुंचा देते हो, इवन दो आपको बैगेज साथ लेके घूमना पड़े। आप उस बैगेज को माइंड नहीं करते, आप वो भार उठा रहे हो, आप वो जर्नी कर रहे हो, और आगे फिर जाके आप किसी और को ना नहीं बोल पाओगे, ये भी आपको पता है। पर वो जो साइकिल है वो ऑन रिपीट आपके लिए चलता ही रहता है लाइफ में। और इसी वजह से इवन दो लोगों से आपके लाइफ में कुछ बहुत बेनिफिट नहीं आया है, आपके डायरेक्शन में बहुत बेनिफिट नहीं आया है सोशल कंस्ट्रक्ट से, लेकिन आपकी कुछ इंटरनल विशेस जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे हुए हैं। आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जहां आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुंच भी पाऊँगा, ये जर्नी इस पॉइंट तक कैरी भी कर पाऊँगा। किसी ऐसी सिचुएशन से जिससे बहुत सारे नॉर्मल लोग नहीं उभर पाते, वैसे किसी नॉर्मल सिचुएशन से भी बाहर आने का क्रेडिट है जो आपने ले रखा है। क्योंकि ये जो आपका जो गुडविल है, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स रिटर्न करता है एक कैसे कह सकते हैं उसको, मैजिकल एक्सपीरियंस के रूप में, जो कि इंस्टेंटली पता नहीं चलता है, बिल्कुल स्नैप ऑफ फिंगर का मैजिक नहीं है। पर जब आप पीछे देखते हो अपनी लाइफ में, पीछे देखते हो अपने एक्सपीरियंसेस को, तो आप रियलाइज़ करते हो कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे थे जहाँ पे चीज़ें बुरी हो सकती थी, या आप और बुरी तरह से फंस सकते थे, या डीप डैमेज हो सकता था आपकी लाइफ में, हमेशा का डेंट पड़ सकता था। लेकिन वहाँ से आप निकल गए मैजिकली, वो चीज़ें सॉल्व हो गई, चीज़ें वर्कआउट कर गई। इवन तो सिचुएशन बहुत बुरे आए लाइफ में, पर फिर भी चीज़ें फंक्शनल हो गई। ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग जो है वो आपने एक्यूमुलेट की है अपने गुडविल के वजह से, और जो आप अपना पास्ट का गुड वाइब्रेशन है जो आप कैरी करते हो उसकी वजह से। और यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग जो है वो आपको डराता नहीं है। आप हमेशा फीनिक्स की जो एनर्जी होती है ना, फीनिक्स जो, अगर आपको पता हो, जो बर्ड है जिसको मिथिकल बर्ड को हम रीबर्थ से एसोसिएट करते हैं, जो कि अपने एशेस से फिर ज़िंदा हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सेम वाइब, वो सेम एनर्जी आप कैरी करते हो। और हर एक विंटर के बाद आप अपना स्प्रिंग खुद ही कल्टिवेट करते हो। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत एक रिडीमिंग क्वालिटी है, जो कि कंटिन्यू रहेगी आपकी लाइफ में। और जहाँ ये एक फ्रंट है जिसमें आप ये देख पाते हो कि अरे यार, मैं हमेशा, मेरे लोग मुझे यूज़ क्यों कर लेते हैं, या फिर हमेशा मैं क्यों किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ या बोल पाती हूँ।
तो उसका एक फ्रंट ये है कि वो करना कहीं न कहीं आपके लिए एक पॉज़िटिव इनपुट जनरेट करता है, जो जब आप बिगर पिक्चर देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि वही गुडविल है जिसने बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे सिचुएशन से आपको निकाला भी है। और जो बैक ऑफ द डेक है वो 4 ऑफ कप्स का है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं जो जनरल प्रेजेंटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को दिखाई देती हैं, उसके बियॉन्ड जाके हमेशा आपको एक हेवनली गाइडेंस मिलता है, आपको एक हमेशा हेवनली सपोर्ट मिलता है। और ये एक अफर्मेशन भी है कि आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। आप चाहे हो कितनी भी बुरी तरह हर्ट हो किसी सिचुएशन में, आपको वहाँ से निकालने के लिए और किसी चीज़ में ग्रेवली ना फंसने देने के लिए एक जो हेल्पिंग हैंड है वो हमेशा आपके डायरेक्शन में मुड़ा हुआ रहेगा। तो आई होप ये जो रीडिंग है ये आपको हेल्पफुल लगे खुद के बारे में जानने के लिए, या आप इससे रेजोनेट कर पाओ। अगर ये रीडिंग ज़रा सी भी मोटिवेटिंग रही हो आपके डायरेक्शन में, या कामिंग रही हो, या फिर अच्छा लगा हो आपके को सुन के, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप चाहते हो कि इस सेफ स्पेस में आप दोबारा आओ, दोबारा कुछ और रेवलेशन लेके जाओ, तो इस चैनल को डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय।